सरदार वो जो बोला अरे नहीं एकदम वो जो बोला है कौन बोलता है? वो खुद कौन बोलता है? ऐसा थोड़े होता है क्या? जो आप गाली दे रहे हैं ना, यही आप कौन बोलता है? आप लोग कितने अच्छे उसका पहचान होगा। कितने अच्छे हैं? हाँ। यहाँ आया तो सब आगे कहेगा थाना में पैसा दिया, कोई पैसा नहीं देता है। खुद बोला। आप भी तो बोल रहे हो। हम नहीं बोले सर, तो? हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग अभी गरीब हो गया। हाँ, हम लोग गरीब आदमी हैं। देने में अमीर हो जाती हो, पैसा देने में अमीर हो लेकिन जाती आप लोग गलत किए सर, आप कोई गलत नहीं। गलत किए, एकदम गलत किए। ये ठीक है, जज नहीं हो, जज नहीं हो। तो आप जज बन के छोड़ दिए सर। क्या करना नहीं करना आप जज बन के छोड़ दिए हैं। क्या? आप जज बन के छोड़ दिए हैं। जज कोर्ट से केस करेंगे। चलिए जाओ। ठीक है सर। तो पूरा वीडियो देखा आपने? वीडियो में नजर आ रहा शख्स भी देखा आपने? नाम शैलेंद्र प्रसाद है। जनाब जमशेदपुर के टेल्को थाना के प्रभारी हैं। महाशय की हनक देखी, महोदय की भाषा सुनी, जनाब का गुस्सा और एटीट्यूड देखा। पुलिस का यही एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं दबंग, कड़क, रंगदार टाइप, तभी तो शासन होगा। शासन कैसे होगा? पीड़ितों को दबाकर, पीड़ितों को सताकर, शिकायत लेकर आई जनता को डरा और धमकाकर, है कि नहीं? अरे सही में नहीं डराएंगे तो शासन कैसे होगा? शासन के लिए अनुशासन चाहिए, और अनुशासन तो ऐसे ही आएगा ना, डराने से। अब शैलेंद्र बाबू से क्या शिकायत करना, बेचारे अपना काम ही तो कर रहे थे। शासन यही तो चाहता है, पब्लिक कम सवाल पूछे, कम शिकायत करे, शिकायत करे भी नजरें नीची रखे। अगर पब्लिक सत्ता की आंख में आंख मिलाने लगी तो फिर हो चुका शासन। अरे शासन प्रशासन को और भी काम है भैया, ऐसे पब्लिक की सेवा में ही लगी रही तो काम कैसे होगा? तो हनक जरूरी है। 50 सेकंड की इस वीडियो में हमें कई बार बीप का इस्तेमाल करना पड़ा है। वो शैलेंद्र के मुखारविंद से शब्द ही ऐसे फूटे हैं कि हम इसे सबको नहीं सुना सकते। आय हाय, थाना प्रभारी महोदय ने क्या ट्रेनिंग पाई, क्या शानदार प्रैक्टिस है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में कर्तव्य वाले शपथ का तो पता नहीं, लेकिन गालियां बराबर कंठस्थ हैं। वैसे भी कर्तव्य के शपथ की कौन पूछता है? शासन करने के लिए यही गालियां तो काम आती। वैसे भी जो पुलिस वाला गालियां नहीं सुनाया, वो पुलिस होने का पूर्णतया फर्ज नहीं निभाया। ऐसा कोई ढोंगी साधु बोल गए हैं, हमने यहाँ चेप दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद ने गालियां भी छेड़खानी की शिकार पीड़िता और उसकी मां को दी हैं। मां ने महिलाओं को महिलाओं के जननांगों के इस्तेमाल वाली गाली देने से बेहतर शैलेंद्र बाबू और कर भी क्या सकते थे? वाह, मैया सम्मान का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता था? चलिए, करतूतों की लानत मनालत तो चलती रहेगी, पहले पूरा मामला जानते हैं। घटनाक्रम की शुरुआत हुई 24 दिसंबर से। वीडियो में नजर आ रही महिला रीना देवी की बेटी 24 दिसंबर की शाम को करीब 6 बजे कॉलेज से घर लौट रही थी। आरोप है कि टेल्को लेबर ब्यूरो के पास उज्जवल भूमिहार नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के साथ छेड़खानी की, उसका रास्ता रोका और मारपीट भी की। स्थानीय लोगों ने छात्रा को बचाया और उज्जवल को टेल्को पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता भी मां रीना देवी के साथ टेल्को थाना पहुंची और एफआईआर दर्ज कराना चाहा। दावा है कि मुंशी ने यह कहकर वापस लौटा दिया कि अभी थाना प्रभारी राउंड पर हैं, आएंगे तो शिकायत ली जाएगी। मुंशी के कहे मुताबिक रीना देवी देर शाम फिर टेल्को थाना पहुंची, साथ में बेटी भी थी। थाना पहुंची तो पता चला कि आरोपी उज्जवल को छोड़ दिया गया। इस वीडियो को सुनकर जो पता चल रहा है कि पीड़िता और उसकी मां ने थाना प्रभारी से आरोपी को छोड़ने और एफआईआर दर्ज नहीं करने की वजह पूछ ली। बस फिर क्या था, थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद बिफर गए। जनता ने सवाल पूछ लिया तो शैलेंद्र साहब की दरोगाई पर आंच आ गई। उनका ईगो हर्ट हो गया। इसे सेटिस्फाई करना था तो अपने अब तक के करियर में जितनी गालियां कंठस्थ की थी सब बक डाली, एक से एक भद्दी भद्दी गालियां। इनमें से अधिकांश गालियां महिलाओं के जननांगों पर आधारित थी। रीना देवी का आरोप है कि थाना प्रभारी ने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया कि वे महिलाएं पीड़िता छेड़खानी का शिकार हुई। उनके साथ ऐसा बर्ताव एक पुलिस पदाधिकारी को शोभा नहीं लेता, लेकिन दरोगा साहब कहाँ थमने वाले। सोचिए, व्यंग्य अपनी जगह है, लेकिन एक पुलिस पदाधिकारी का छेड़खानी की शिकार एक पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार कहाँ उचित है? सड़क पर शोहदों की करतूतों से परेशान महिलाएं जब सुरक्षा और न्याय मांगने थाना जाएंगी और वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर वे कहां जाएंगी? जिस संवैधानिक संस्था पर महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, यदि वहां के वरीय पदाधिकारी ही लंपटों वाली भाषा बोलेंगे तो फिर हो चुकी महिला सुरक्षा। यदि पुलिस ऐसी है तो फिर सरकार किस बूते महिला सुरक्षा का दंभ भरती है? देश में नया क्रिमिनल लॉ आ गया, इसे भारतीय न्याय संहिता कहते हैं।
गृह मंत्री कई बार कह चुके हैं कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाना होगा। यहाँ दंड नहीं न्याय पर फोकस होगा, लेकिन पुलिस तो दंड के लिए ही ट्रेंड है, वो भी पीड़ितों के प्रति। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस का ऐसा शर्मनाक व्यवहार राजधानी रांची में हुए हालिया घटनाक्रम की वजह से चिंताजनक और भी ज्यादा है। दरअसल पिछले दिनों रांची के अपर बाजार इलाके में फिरोज अली नाम का 32 वर्षीय सोहदा खुलेआम स्कूली बच्चियों को छेड़ता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। इसके बाद जेवियर कॉलेज सहित रांची के अन्य हिस्सों से भी लड़कियों ने छेड़खानी और अश्लील हरकत किए जाने की शिकायत की। सीएम ने संज्ञान लिया। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे तो शक्ति कमांडोज को एक्टिव किया गया। पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाई। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया गया। छात्राओं से कहा गया कि वे शिकायत करने से पीछे नहीं हटे। लेकिन यदि एक थाना प्रभारी का ये बर्ताव होगा तो फिर तमाम तामझाम का क्या मतलब रह जाता है। यदि पुलिस का यही चेहरा है तो क्या फर्क है फिरोज अली, उज्जवल भूमिहार और दरोगा शैलेंद्र प्रसाद है। जमशेदपुर वाले मामले में सिटी डीएसपी की हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। मीडिया एक्टिव हुई तो जमशेदपुर पुलिस ने भी मामले को संज्ञान में लिया है, कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि टेलको थाना प्रभारी के इस बर्ताव ने गंभीर सवाल खड़ा किया है कि स्कूल और कॉलेज जा रही छात्राएं, मार्केटिंग के लिए निकली गृहिणियां और काम से घर लौटती कामकाजी महिलाएं मर्दों की भीड़ में कैसे पहचानेगी कि कौन फिरोज अली है, कौन उज्जवल भूमिहार और कौन शैलेंद्र प्रसाद। सब चेहरों के भीतर आखिर एक मर्द ही तो छिपा है।